अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के गेम से। आज बच्चों को गेम खेलना था, तो आज बच्चे कहीं तो बाहर लेके चलो बोल के जिद कर रहे थे। तो इनके अब्बू काम है, मेरा नहीं होता जाने बोल के बोले। तो मैं बोली चलो मैं गेम खिलाती तुम आपको घर बैठे। तो चलो बच्चे खेल रहे आज गेम। ये जो चना है नी, इसको ऐसा काड़ी से ऐसा नीचे गिराना, फिर ये वाला इसके ऊपर से लेके जाना, ये पैसे के ऊपर से ऐसा, फिर ये वाला भी ऐसे इसके ऊपर से लेते हुए ऐसा लेके जाना। ऐसा नीचे गिरा तो आउट। फिर हाँ, उसके बाद इनकी बारी आती है, मम्मा की। वहां से नीचे से शुरू करना। मैं जीतूंगी। ठहरो 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 ठहरो, हाथ पकड़ सकते हैं? नहीं नहीं, एक ही छात से करना। हाथ हटा, दूसरा हाथ नहीं टच करना, एक ही छात से। उल्टे हाथ से नहीं। चलो शुरू करो, बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर से ही लाना है। चलो जल्दी। आउट। पहले इसमें चौड़ी तो फास्ट ऐसा ढकलने का नहीं रहता वो। अरे वाह। चलो अब एक बार, एक लास्ट राउंड। अब ये एक बार कर, ऐसा ढकलना रहता। दो बार नहीं, मैं भी दो बार खेलेंगे। मैंने बोला वैसे सर हटा तो हम हटा सकते हैं हाथ से। हाँ मुझे आता है। बीच में आपको देता मैं हूँ। जीतूंगी जीतूंगी, हारूंगी नहीं। जा रहा नीचे, जा रहा नीचे। शिट। कौन जीते अब एक बार से? हमें कौन जीता अब एक बार? पैसे हटा तुम, थोड़ा सा गैप हुआ तो हटाना पैसे। आउट। आउट। चलो अब सानिया की, मायरा की बारी। कितने गिरे थे उसके बाद बता? सानिया के 3 गिरे थे, किसके ज्यादा गिरे उन्हें विनर। यहाँ तक लास्ट तक, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ लास्ट तक आए बोलो तो विनर। मायरा की बारी। ठहरो ठहरो जी, शुरू करे भी क्या? चलो ये भी रखो। चलो हाँ टच करी, बिस्मिल्लाह। हाँ मम्मा अच्छा खेल रहे ना। देखो आउट। अब एक चांस चला तुम्हारा, सानी दीदी को भी मैं एक चांस दी थी ना, तुम्हारे को भी एक और चांस। चलो स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। आहिस्ता 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 आहिस्ता। आउट। चलो अब बतुल की बारी है, तो देखते कौन है विनर। बिस्मिल्लाह। 3 मायरा, तुम दोनों के 3 थे ना। हम यार जीत जाएंगे। अरे मम्मी ये जीत रही कैसा है? इसके हाथ में जादू होगा। 4th जाता, भी जाता जाता। नहीं गया, देखो मैंने बोला था ना। गया यार। और एक चांस देते हैं। चल यहाँ से एक चांस, ये लास्ट चांस। कर 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 कर। वाह शाबाश। आउट। चलो अब मेरी बारी। तुम इसका चलो शुरू करते हैं, मेरी बारी। बतौली कितने थे? 6 5 के ऊपर निकले तो मैं विनर, अगर 5 के अंदर निकले तो बतौली इस गेम के विनर। बिस्मिल्लाह। उसके बाद मेरी बारी है। मुझे एक चांस दे रहे कि 2 चांस दे रहे? एक क्यों? एक नहीं, मेरी मामा को 2 दूंगी। तुम्हारे को मैं 2 चांस दी थी ना। मैं मामा को 2 दूंगी। तो जो ना छोटे है ना, छोटे है ना। हमारा बात नहीं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा। डिस्टर्ब हुआ तो मैं जाकर खेलूं। 4 हो गए। मारा हिलाना नहीं, पीछे हटो। कितने हुए? 5। मैं भी अब यहाँ से एक लेती चांस। मुझे भी एक बार में एक चांस दी थी ना मैं, मुझे भी एक चांस। एक चांस खाली, बस ये एक लास्ट चांस। मम्मी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आजा आजा, गिर मत। अब 2 ही बचे हैं। मेरा हाँ मम्मी ऐसे कर, ऐसे कर। ऐसे ऐसे मम्मी, ये तो खा ले कर तू। अच्छा सब छोड़ दे दे। मायरा पीछे पीछे हटो। बस कितने हो गए हैं? 6, ये 7th। आज के विनर कौन? कौन है? नहीं मम्मा, मेरी मम्मा है विनर। नहीं मम्मा, मेरी मम्मा है विनर। नशेना नहीं बारी है। खेलो, तुम लोग खेलो। चलो अब अभी दूसरा गेम है। अभी तो मैंने छुपा लिया। खिलाई ना, और क्या गेम। चलो खेल रहे तो खेलो ना, तो फिर पैसे निकाल के रखे चने पैसे सब भी। मैं खेल रहा, ये लोग पैसे लिए हैं। रखो पैसे। तो चलो बच्चे लोगों को यहाँ गेम खिला के
आज सानिया को ना मेहंदी लगाने को बोल रहे थे। कल रात को बतुल को और मायरा को लगाई थी मेहंदी, तो सानिया को नहीं लगाई थी। मैं बोली नींद आ रही बेटे, कल लगाती हूँ तुम्हारे को बोल के बोले तो अच्छी बात है बोल के, समझदार की जैसा मेरे बच्चे सो गई थी कल, अच्छी बात है लो अम्मी कल लगाओ मुझे बोल के। तो अब आज जिन उठ के बैठे, रात में क्या 11:30 हो रहे थे, तो अम्मी मुझे मेहंदी नहीं लगाना बोल के बिस्तरा लगाए, सब लगाए। तो तब याद आया अम्मी मुझे नहीं लगाई मेहंदी, कल मैं बोली थी ना कल लगाओ मुझे बोल के बोले तो मैं बोली अच्छी बात है ला बेटे लगाते हूँ बोल के। तो लगा रही थी, तो मैं बोली एक कुछ फूल डालती माँ बीच में सिंपल, बोले तो नहीं मुझे तुम्हारे जैसा सेम डिजाइन होना बोल के बोले, तो इसलिए मेरे तरह सेम डिजाइन डाल रही थी मैं उनको। इनको सेम डिजाइन डाली तो ना दोनों रोना चालू करे, बोले हमारे को एक एक फूल डाले बीच में, और अपनी बेटी को लाडोली बेटी को इतना अपना जैसा सेम इतना बड़ा हाथ भर के डिजाइन डाल रहे हैं बोल के बोले। मुझे इतना परफेक्ट भी अच्छा लगाने को नहीं आता, जैसा भी आता मैं लगा लेती हूँ बच्चों को, लेकिन भाई मेरे बच्चों को ना आजकल के डिजाइन पसंद आते हैं। मुझे ना पहले के डिजाइन बहुत आते लगाने को, अरबी डिजाइन जो बोलते हैं ना वो डिजाइन सीखी थी मैं शादी से पहले, तो मुझे वो डिजाइन अच्छा आता लगाने, ये आजकल की डिजाइन नहीं आता लगाने, फोन में देख देख के लगाती हूँ मैं। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह लगाना हो गया था मेरा, और इन्होंने इतने गौर से मेरे डिजाइन को देख रहे थे कि अम्मी मुझे ये पत्ता नहीं डाले, अम्मी मुझे यहाँ पे डॉट नहीं डाले। मैं बोली मेरा हाथ बड़ा है बेटे तुम्हारा हाथ छोटा है, तो ये एक पत्ता नहीं बैठाइए, ऊपर का जो राउंड के बाजू पर 3 पत्ते बैठे ना वो 3-3 पत्ते नहीं बैठे इनके, इसमें एक एक सिंगल पत्ता डाली। तो भी इतना गौर से देख रहे थे ना, मैं बोली जैसा भी है ऐसा लगा ली बेटे, चलो सोचो जो तुम्हारा हाथ छोटा है बोल के बोली। तो जब चुप बैठे उन्होंने तो इतना गौर से देख रहे थे, यहाँ डॉट नहीं है, वहाँ पत्ता नहीं है, यहाँ सर्कल नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारा भी सो गई थी, तो ठंडी इतनी लग रही थी, बच्चों को स्वेटर पहना के सुलाई में। फिर बाद में से इनका भी हुआ था, इनकी मेहंदी सूख गई तो इन्हें भी जल्दी से जाके सो गए, नींद आ रही थी इनको लगाते टाइम में, जैसा आंखें मूझ के डुलते बैठे थे उन्होंने। दोपहर में भी नहीं सोते ना बच्चे लोग, हाँ, तो इसके लिए रात को जल्दी सुला लेती मैं उनको। The next day. तुम्हें मंगाओ बोले सो मैं मंगाओ बोला, तुम्हें देख को मंगा तो बोले नहीं, नहीं वैसा क्या भी नहीं दिख रहा छोड़। कितने हजार दे ला, सोने की अंगूठी बना दे तो उसमें रख को दिमाग लगने से अच्छा सोने की अंगूठी बना ले तुम्हें, अगर दिमाग लगी तो। बहुत बता रहा फ़ोन में, ऐसा लकड़ी की गुल्ला खाओ को दिमाग लग रही, पैसे भी दिमाग खा ले रही पूरा बोल के, तो इसलिए बोली मैं तुमको खोल के देखो बोल के। नहीं है क्या अभी मन करो टाप से को देखने का, वैसा नहीं, अभी नया नया है बोल को नहीं रहेगा, लकड़ी की नवी छे वो वैसा नहीं है। अब ये हमें कितने दिन हुआ, 1 महीना हुआ शायद डालने लग को क्या गले में पैसे, फिर वो अभी नया नया है बोल कुछ नहीं हो रहा होगा। पूरा सा सड़को दिमाग ऐसा दिख रहे फ़ोन में वीडियोस में, मैं देखी तो इंस्टा पे। नहीं है वो क्या रखो कुछ खुला रखो, छोड़ो उसमें से डालेंगे रोज है, पार्सल होते हैं बोले यार। क्या है चोरा, छोरा नहीं दिखते हो, हाँ छोरा नहीं दिखते हो, कहाँ से नहीं दिखते बोलो, छोरा बहुत शातिर है। चोर का नाम बोलो। कहीं को ना नाम छोरा, हाँ कहीं को ना छोरा का नाम। ऐसा खुला रहे तो चोर लेता क्या, ऐसा नेट स्क्रोल खोल के भी चोर ले सकता, घर में चोर बहुत है बोले तो आता ऐसा मुझे भी खोलने, अब देख लेना। हाँ जी मेरे ये सारे गुल्लक में के पैसे कितने हैं टोटल, काउंट करें ना उस पर। ये 11 है, 1500 कम है इसमें, 11,000 में ये 11,000 हो गए, ये 1500 कम। 1 साल का टारगेट रखेगा तुम लोग, देखना कितने साल, 1 साल में 1 लाख। ये 1500 कम है, क्या करते हैं 100 200 300 400 5 20 ऊपर 11 11 2 महीने में 15 20, अभी 10 महीने में 80 हो जाते। 15 5 hours later. तो देखो दोस्तों बच्चे लोग चले गए ट्यूशन, आ गए तो मैं अब किचन में आ गई थी आपके लिए एक रेसिपी शूट करने के लिए। तो मुझे एक डियर का कमेंट्स आया था कि चावल की खीर की रेसिपी शेयर करो बोल के, और मेरे बच्चे भी बोल रहे थे 15 दिन से कुछ तो मीठा बनाओ ना मम्मी, कुछ भी मीठा नहीं बना रहे बोल के। तो मेरे घर में हमेशा कुछ ना कुछ मीठा बनाते रहती मैं, तो अभी एक 15-20 दिन से कुछ भी नहीं बनाई थी मैं मीठा। मुझे कमेंट्स भी आया है तो वो कमेंट्स की भी मैं डिमांड पूरी कर रही हूँ, मेरे बच्चों की भी डिमांड्स को पूरी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं आज बना रही थी चावल की खीर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध है ये, और ये है बासमती चावल। देखो
बासमती चावल को मैं आधा घंटा पहले भीगने के लिए रखी थी, लंबे लंबे। बासमती चावल की अच्छी बनती खीर। अगर आप लोगों के पास बासमती चावल नहीं है तो नॉर्मल चावल से भी बना सकते हैं, पर अच्छी बनती। और ये है काजू बादाम, 10-12 काजू, 10-12 बादाम, और ये है खवा। और इधर मैं पानी गर्म होने के लिए रख दी थी भगोने में, कि बोलते भगोना खंगाल के फेंकना ना, तो फिर दूध फट जाता, तो इसलिए गर्म पानी करके खंगाल के फेंक देती है अब इसको। अब इसमें फिर दूध गर्म करने डाल देंगे। तो देखो दोस्तों, मैं अब इसमें दूध के पैकेट को फाड़ के डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर आप लोगों के पास तबेले का दूध जो रहता है ना, भैंस का गाढ़ा दूध, उससे बनाए तो और बहुत टेस्टी बनती। इनको लाओ बोले तो लाइश नहीं ना जाके, वहां उतनी दूर कहाँ जाओ बोले, मैं यहाँ से लाता दुकान से बोल के बोले। मैं बोली लाओ, किलो से भी काम चला लेंगे। अब खवा थोड़ा ज्यादा डाल दूंगी इसके अंदर। 3 पैकेट मैं इसमें डाल रही, एक पैकेट उठा के रखती, खवा अलग से पिघला लेना। क्यों बोले तो अगर एक साथ खवा इसमें डालेंगे तो फिर कभी कभार खवे से ना दूध भी फट जाता, तो इसलिए 3 पैकेट आप इसमें डालते हो, एक पैकेट को उठा के रखती हूँ खवे के। जब खवा गर्म करने का रखती ना, तब डालूंगी उसके अंदर। तो चलो अब गैस को ऑन करके रख देती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो देखो अब दूध को पकने के लिए रख दी मैं इसको। पकते रहना ये, अच्छा जितना दूध पकेगा ना खीर उतनी जबरदस्त टेस्टी बनती। जब तक ये दूध गर्म होता तब तक ये चावल को मिक्सर में थोड़ा डाल के थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। देखो थोड़े अगर ज्यादा देर भिगाएंगे ना तो मिक्सर में पीसने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हाथ से दरदरा करे तो फूल जाते हैं। तो लेकिन मैं इसको अभी भिगाई थी, ज्यादा देर भी नहीं हुआ, तो इसके लिए इसको मिक्सर में डाल के थोड़ा सा दरदरा फिरा लेती हूँ। तो देखो दोस्तों, इधर चावल को पीस ली मैं दरदरा, ऐसा होना। देखो दाने 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 दिखते ना, उपीट रवे के जैसे, बारीक बॉम्बे रवे के जैसे, ऐसा दिखना है इसके दाने। चलो अब इसको साइड में रख देंगे, तब तक ये भगोने में खवे को भी दूध को डाल के मेल्ट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। अंदाज से डालना कितना होना होता, जितना खवा रहेगा उतनी टेस्ट बनती खीर। तो देखो दोस्तों, इतना ले रही मैं अभी 2 लीटर दूध के लिए, इतना डाल रही मैं इसमें। ये अंदाज से शायद 200 ग्राम रहेगा, शायद ये 150-200 ग्राम होगा ये, तो मैं इतना डाल रही मेरे अंदाज से। इतना उठा के रखती हूँ, बाद में कुछ भी मीठा बनाए तो यूज में आता। अब इसमें ये आधा लीटर दूध डाल के इसको अच्छा मेल्ट कर लेती हूँ। अब मैं गैस के ऊपर रख के पूरा अच्छा मेल्ट होने देना। तो इधर अब दूध में भी उबाल आ गया, देखो दूध पकने पड़ा। तो अब इसमें ये चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। एक साथ दूध भी पकते हैं, चावल भी पकते रहता है। पीछे फिरा देना, नहीं बोले तो क्या है चावल पूरे लुंडे लुंडे हो जाते हैं। ऐसा चावल डालते बराबर पीछे पीछे फिराते से रहना है इसको, नहीं बोले तो नीचे भी दाग लगते और चावल भी पूरे लुंडे लुंडे हो जाता। चावल डाल के थोड़ा जार खंगाल के थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाली मैं इसके अंदर, ज्यादा नहीं डालना पानी, खाली दूध में पकना है। जार में चावल बहुत लगे थे ना, तो इसलिए जार को थोड़ा खंगाल के पानी डाली। तब इसको पकने के लिए बारीक आंच पे रख देती है अब आधा घंटा। आधे घंटे तक पक पक के इसका कलर ही चेंज हो जाता, पूरा अच्छी गाढ़ी हो जाती। और इधर साइड में खवे को पिघलने के लिए रख दी दूध डाल के, तो खवा अच्छा मेल्ट हो जाता है। ये बारीक आंच पे रखना, इसको भी फास्ट पे रखेंगे ना तो खवे से क्या है दूध फूट जाता, बारीक रखे तो क्या है खुद ब खुद मेल्ट हो जाता। और देखो आप लोग बोलेंगे कि मैं 4 पैकेट दिखाई और सिर्फ 3 पैकेट दूध यूज करे हूँ, तो लेकिन ये 4 पैकेट पूरे डाली मैं इसके अंदर। देखो ये तो आधा पूरा खवे में डाली और ये 3 पैकेट फाड़ के इसमें डाली मैं। अब जब तक ये ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेती बारीक बारीक, जब तक ये भी पक रहा है ये भी पक रहा, कट कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स। खवा और ये दूध अच्छा मेल्ट हो गया पूरा, देखो खवा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा अभी है। तो ये सारा दूध है ना इसके अंदर डाल देंगे, तो एक साथ खवा दूध सभी पक जाते हैं। शक्कर को बाद में से ऐड करना, शक्कर पहले से ऐड करेंगे ना तो मीठे से चावल नहीं गलते, तो पहले ऐसे बिना शक्कर के पका लेना इसको आधा घंटा। तो चलो अब इसको ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। एक साथ पक जाते हैं, चावल खवा दूध सभी पक जाता है एक साथ। तो देखो दोस्तों, पूरा दूध के ऊपर ऐसी मलाई जम गई पूरी, दूध जो है पूरा बादामी कलर का हुआ, फिक्का बादामी कलर। पक पक के देखो ऊपर कितनी गाढ़ी ऐसे मलाई जमा पूरी, इतना था पूरा, यहाँ तक था पूरा ऊपर तक। पक पक के इतना हुआ, आधा घंटे से पका रही मैं इसको। तब इसमें ये जो भी काट के रखी थी काजू बादाम ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। कच्चे
एक्सेस डालती हूँ इसमें घी का, उसका तेल का कुछ भी तड़का नहीं लगाती, क्यों बोले तो फ्रिज में रख के खाने का रहता ना फिरनी को, खीर को ठंडी तो अच्छी दिखती है, तो फ्रिज में रख के खाने से क्या है पूरा घी जम जाता वो, तो इसलिए मैं ऐसे बिना घी के बनाती हूँ। अगर आप लोगों को घी से तड़का देना है तो काजू बादाम को घी में फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रिज में रख के हम लोग ठंडी हुए बाद खाते ना, तो इसके लिए मैं उसको ऐसे डाली। देखो और पकना अब इसको, और 10-15 मिनट पकाती मैं, और पक पक के और गाढ़ी हो जाती दूध खीर। इतना था देखो पूरा फुल, इतने से पूरा इतना पका हुआ, 1 इंच के इतना पक पक के कम हुआ, पूरा कलर पूरा बादामी कलर हुआ। और पकना है इसको, जितना पकने की उतना टेस्ट आता, ज्यादा पकने देना है इसको, ज्यादा पकने देने से क्या है बहुत मजे की बनती। देखो चावल भी गल गया अच्छा, देखो सॉफ्ट हो गया चावल पूरे बिना शक्कर के। और थोड़ी 10 मिनट के बाद शक्कर डालती मैं इसके अंदर। मैं इलायची पाउडर नहीं डालती, मैं क्यों बोलते इलायची पाउडर से मुझे उसकी स्मेल से मुझे मतली मतली होती है, मुझे इलायची पाउडर नहीं पसंद। बच्चे लोग शोहर खा लेते हैं पर मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं इसमें इलायची पाउडर कौन सा भी मीठा भी रहने कुछ भी रहने मैं किसमें भी नहीं डालती इलायची पाउडर, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे इलायची पाउडर की खुशबू। तो देखो दोस्तों इसको पकते पकते अब अच्छा पौना घंटा हो गया, पौने घंटे में खीर देखो कितनी गाढ़ी होगी। देखो कलर पूरा चेंज हुआ, इसका पूरा कलर व्हाइट जाके पूरा हल्का येलो कलर होने आया, बादामी कलर, पूरी गाढ़ी हो गई है। और ठंडी होगी भी और घट होती, बिना शक्कर के चित्ता पका ली मैं इसको पूरी घट हुए तक, तो चावल भी अच्छे नरम गल जाते। तो अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ मेरे अंदाज से, ये छोटा जग है, ये शायद पाव केजी का रहेगा जग ये, तो मैं मेरे अंदाज से डालती हूँ इसको 1 जग, उसके बाद चक्के देख के डालती हूँ, आप लोगों भी अपने अंदाज से डालना। बिस्मिल्लाह। मिठी चीज मिठी रहती तो अच्छी दिखती, थोड़ी सी बचा ली मैं, ज्यादा होंगी बोल के, देख के चक्के डालेंगे फिर। मुंबई की फेमस फिरनी ये मट्टी के प्यालों में मिलती है ना, वहां पे होटलों में, इसमें बेकरीज में मट्टी के ऐसे छोटे खटोरे रहते हैं, वो मट्टी के खटोरे में फिरनी बोले तो बहुत फेमस है मुंबई की चावल की फिरनी, इतनी रबड़ीदार रहती, इतनी टेस्टी रहती, मुझे बहुत पसंद। ज्यादातर वहां पे रमजान में मिलती, बीच में नहीं मिलती, रमजान में सहरी में इफ्तारी में वैसा मिलती वहां पे, तो मैं हर साल रमजान में मंगा मंगा के खाती थी वहां पे रही तो बम्बई में। तो देखो दोस्तों शक्कर डालने के बाद मैं इसको और 10-15 मिनट पकाई, उतनी शक्कर बराबर ही, मुझे और डालने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा थोड़ी बचा ली बोल तो फिर और मिठा होता था। शक्कर डाल के 10-15 मिनट पका लिए, तो अब इसको गैस बंद कर देती मैं, बस ठंडी होके और घट होती है, फ्रिज में रखेंगे ना, फ्रिज में रखे जैसा और घट होती। तो चलो बंद कर देती हूँ, 1 घंटा लगा इसको बराबर पकने के लिए। तो इधर अभी खाने के लिए निकाली हूँ रात के लिए चिकन पकौड़े, और इधर चावल रखी हूँ भीगने के लिए, चावल चढ़ा देती हूँ। खीर तो बन गई, ये कल के लेग पीस थे ये, मैं और इन्होंने 2 जने खा लिए, बच्चों को तो दावत में भेजी थी ना, दाल बना ली थी थोड़ी सी, दाल चावल और ये लेग पीस बराबर कर लेंगे आज, कल बच्चे नहीं खाए थे ना तो इसलिए उठा के रखी थी, आज हो जाएंगे बराबर बोल के। तो आज है खाने में दाल चावल लेग पीस, बम्बई की जो फिरनी मिलती है ना फेमस, इसमें नागौरी होटल में, फिरदौस होटल में, उसी फिरदौस होटल की सेम बन के दिखती, मुंबई फेमस नागौरी होटल की फेमस फिरनी ऐसी रहती, गाड़ी गाड़ी रबड़ी दानेदार चावल की। एक मिट्टी का प्याला 80 रुपए या कुछ 90 रुपए का रहता था वो, जब मैं पहले मंगा के खाती थी तो इतनी अच्छी दिखती थी मुझे नागौरी होटल की, फिरदौस होटल की मुंबई स्पेशल फिरनी दानेदार, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। मम्मा जी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? सोचो क्या? क्या? चिकन पकड़े? नहीं। फिर? बाबा यहाँ बैठो किचन के ऊपर। मीठा। अम्मी कौन सा मीठा बोलो है? क्या सरप्राइज है? मीठा। दिखा चावल की खीर। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा। मीठा पसंद ना तुमको? हाँ। चलो अब वजू कर ले को, ईशा की नमाज पढ़ो जल्दी, हाफिज साहब आते जब तक। नहीं होता, कम होता। चलो थोड़ा खीर चका। हाँ ये अभी नहीं चकाना, गरम है अभी, तो गैस बंद करे मम्मा। थोड़ा में ठंडा रखने दो। यहाँ थोड़ा डालती हूँ, शक्कर टेस्ट करेंगे इसमें डाल के। चक्कर बिस्मिल्लाह। बस थोड़ी सी बस शक्कर टेस्ट करेंगे मीठा है कि
फीका है बराबर है कैसा है बोल के। चलो तो फिर खाते हैं। पूरा टूस लूंगी मैं। गरम है जी भापा रे देखो। पापा फूको खिला। गैस चलाओ। गैस। कैसा है मम्मा? अच्छा। खाओ। अच्छा है हाँ मम्मा जी टेस्टी। चलो वजू कर लो चलो बस। चखने दो उनको भी एक चमचा चखने दो। हम लेते मो। एक चमचा खाली चख के होगा उसके बाद तुम्हें खाओ। उठो। मारा बता देखो सारा ईशा के बाद ना हाफिज साहब घर को आते पढ़ाने को बच्चों को अरबी। तो बच्चे भी नमाज वगैरह पढ़ के अरबी पढ़ने बैठ गए थे। तो घर में वैसे भी मीठा बना था और कुछ भी अच्छा बुरा बनने दे मैं हाफिज साहब को थोड़ा बहुत तो भी खाने के लिए दे देती। तो इधर कढ़ाई में रख दी हूँ तेल लेग पीस तलने के लिए और इधर सुबह के लिए डाल रही हूँ माश की दाल। वड़े बनाना है वड़े भी चटनी। अजय बस आधा केजी है ये बस। अजय कितने होते क्या अंदाजा? डालो तो ज़्यादा हो तो क्या है। तल रहे हैं नहीं कल के लेग पीस आज खा बतल पानी डाल इसमें भीगने के मुझे लिए। मालूम ही था। नल खोल को डाल। वाह अब ये तेल में मैं लेग पीस तलता हूँ सुबह में फिर ये तेल में वड़े तलूँ। चलो हाँ चलो नहीं फिर इसकी स्मेल तो नहीं आएंगी नहीं। कहीं खाने का जाए तो चिकन समझ को खा लेते। बड़े को भी चिकन समझ को खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए बैठ गए थे हम लोग यहाँ पर। तो आज के खाने में था लेग पीस तले हुए और दाल चावल। तो आज इन्होंने क्या बोले मीठा बनाए थे ना जी। तो मीठे के साथ बिरयानी बनाना था ना दाल क्यों बनाए। तो मैं बोली अजी वो कल के लेग पीस हैं बच्चे दावत में कहते तुम्हें मैं एक एक चीज़ खा लिए। तो वो लेग पीस हैं बच्चों के नाम किया। तो मैं बोली अब उनको वो रख के फिर क्या बिरयानी बनाना। आज दाल चावल लेग पीस है ना वैसे भी तो गोश्त है ना मीठे में ज़रूरी नहीं कि बिरयानी चढ़ना बोल के। तो आज दाल चावल और लेग पीस से काम चला लो बोले मीठे के साथ अगली बार कल नहीं तो परसों बनाती बोले मीठा वैसे भी ज़्यादा जो बनाई मैं 2-3 दिन अच्छा हो जाता। तो देखो मीठे में कितनी अच्छी ऊपर पूरी मलाई जमा हुई। तो चलिए मैं आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। वैसे भी व्लॉग बहुत तो ज़्यादा लंबा हो गया है मेरा आज का 22 मिनट का व्लॉग हो गया है। आप लोग वरना बोर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखो मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आज की ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।